गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव करे थे, अब हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव करेंगे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटे समय के लिए होते हैं कि जब कोई भी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में आती है तो हम उसको थोड़े समय में जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे हमारी 5 ईयर प्लान बनाई गई हैं जिसमें कि आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वो अप्रैल 1 टू 51 टू 56 तक थी, ठीक है। जिसका कि ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी सेकेंड प्लान थी जो कि 56 से 61 तक थी, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इंक्रीज़ करना था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को और डेवलपमेंट करना था हैवी इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो थर्ड हमारी थी 61 से 66 तक। इसका जो था ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आपकी जो 3 एनुअल प्लान्स थी ये एनुअल प्लान्स थी, ये 69 से 74 थी फोर्थ प्लान एंड फिफ्थ प्लान 74 से 79 थी। तो इनका जो था ऑब्जेक्टिव एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की जो भी हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसको क्या करना, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना, ठीक है। एंड आपकी जो 6 प्लान है 80 से 85 तक में, इसका था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपकी 7th प्लान जो 85 से 90 के बीच में है, ठीक है। उसका है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका 2 एनुअल प्लान्स थी, ये 90 से 92 के बीच में है। बीच में आई थी ये 2 एनुअल प्लान थे जो कि 90 से 92 के बीच में, लेकिन आपकी 7th प्लान जो थी वो थी 92 से 97 के बीच में। इसका जो था ऑब्जेक्टिव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 97 से 2002 तक आपकी प्लान थी, ये कौन सी प्लान थी, 9th प्लान थी, ठीक है। इसका था ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ विद द प्राइस स्टेबिलिटी, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपकी 10th प्लान थी 2002 से 2007 तक, ठीक है। इसका था इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूव लेवल ऑफ कंजम्पशन। एंड सेकेंड था इसका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट प्लान है आपकी 10th प्लान। 11th प्लान है 2007 से 2012 तक की, ठीक है। उसका था ऑब्जेक्टिव थे मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। सेकेंड है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। थर्ड था स्ट्रेटजी ऑफ फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। फोर्थ है इसका जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब एंड फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपकी 12th 2012 से 2017, इसमें फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि आपकी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव जो पूरे किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई 5 ईयर प्लान थी, कोई 1 ईयर, कोई 3 ईयर, कोई 2 ईयर, ठीक है ना। तो ऐसे प्लान्स जो हैं इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपकी मतलब इकोनॉमी में उस समय प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, उनको दूर करने के लिए जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब है आपका कि अचीवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, कि आपने जो भी ये आपका पहले आएगा फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, कि इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनके फीचर्स जो थे वो क्या क्या थे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। आपको पता ही है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया सेक्टर है, ठीक है, कि गवर्नमेंट सेक्टर है ये, इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोला जाता है। तो इसका मेन फीचर्स क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का,
कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो काम, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ कौन कर सकता है, आपका पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। जैसे सच इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बट इट वॉज नॉट विद इन द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप दैम, कि उनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं लगा सकता है। तो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज फॉल इन दिस कैटेगरी। जो हैवी इंडस्ट्री होती है वो इसी कैटेगरी में, इसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट, ठीक है ना, ऑफ नेसेसरी मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर, रोड, आपकी साइंटिफिक रिसर्च, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो सारा पैसा अपना इन चीज़ों पे क्यों खर्च करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे पावर है, रोड है, साइंटिफिक रिसर्च है, इरिगेशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इस पे पैसा खर्च नहीं करेगा, ये इस पे पैसा कौन खर्च करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, ठीक है। थर्ड है आपका कि सेटिंग अप ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस in private sector could have given reason to rise to problem of concentration of economic power। अब अगर इन चीज़ों को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है तो इससे प्रॉब्लम जो है वो राइज हो सकती हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक पावर को ये अपने हाथों में ले सकती हैं, ठीक है। तो ये काम भी कौन करता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर करता है। एंड इट वॉज ईजियर टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर दैन प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है उसकी फंक्शनिंग को, काम करना जो है, डायरेक्ट काम करना, वो पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, उसके लिए इजी नहीं है। एंड प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट कीन टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन। कुछ बैकवर्ड रीजन होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज को नहीं लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन एक्ट जो था, ठीक है ना, उसमें जो था 1948 में न्यू इंडस्ट्रीज जो है कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंस एंड गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड। कि 1848 में जो भी इंडस्ट्री बनाई गई वो विदाउट लाइसेंस और विदाउट परमिशन के उनको रजिस्टर करे बिना नहीं चला सकते थे। तो अंडर मोनोपोलीज एंड ये जो आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969 में, उसमें सेवरल जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको इम्पोज कर दिया गया वर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंस्पेक्टर यूज टू इंस्पेक्ट इंडस्ट्रीज कॉजिंग डिले इन देयर फंक्शनिंग। कि कुछ लोग क्या करते थे, जो इंस्पेक्टर लगाए हुए थे उसको डिले कर देते थे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसकी रेगुलेट जो डेवलपमेंट है और प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा कई बार मुश्किल हो जाती है ये। थर्ड है आपका प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये जो MRTP आपका, ठीक है ना, जिसमें क्या आपका ये आपका क्या आता है, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आते हैं, जिसको कि MRTP बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन इन द वेरियस वेज। इनको बचाने के लिए जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो जैसे कुछ गांव के एरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। तो उससे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगाया जा सकता है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये सारे काम कौन कर सकता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। यानी कि ये आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाना जो है वो किसका काम है, दोज विच सर्व यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, गुड्स इंडस्ट्रीज, बिसाइड्स आयरन एंड स्टील। ये सारे काम कौन करता है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है इनको आपका गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, ठीक है। थर्स्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है उसकी एक जो लालसा होती है, ठीक है ना। मेन फीचर ऑफ अ गवर्नमेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाज टू एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या करना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना उनका मेन मोटिव है, मेन फीचर है, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई रखते हैं। सेवरल टाइप ऑफ कंसेशंस दिया जाता है वर गिवन टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं उनको कंसेशन दिया जाता है, स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है कि अपनी सेविंग को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो रूरल ब्रांचेस होती हैं ऑफ बैंक्स की क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाइड करती हैं और स्पेशल पॉलिसीज़ जो है वो भी बनाई जाती हैं किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फॉरेन कंपटीशन। कि सेवरल स्टेप्स वर टेकन
तो प्रोटेक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं कि हमारी जो है जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, जो ये हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको फॉरेन कंपटीशन से क्या करना, सेव करना। उनको जो है फॉर इंस्टेंस हाई रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़, उनके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा लगा दी जाती हैं, एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कि इतना ही सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा या इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये काम कौन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्यात है उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ठीक है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना, हमारे अपने ही देश में उन जैसी चीज़ों को बनाना, ताकि हम वहाँ से बाहर से चीज़ों को क्या कर सके, इंपोर्ट ना कर सके, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन अ फॉरेन कैपिटल, कि फॉरेन जो कैपिटल है उसको उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है, कि हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम जैसे हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे ये बना हुआ है FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, ये इसलिए किस लिए किया गया, ये कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए किया गया कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट अ स्टेट लेवल द कंसेप्ट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसका ऑब्जेक्ट है ऑफ ग्रोथ of and means of achievement them contradict the overall objective and the strategy of growth and development are specified in the country 5-year plan, की ये जो आपकी प्लानिंग है ये इस तरह से की जाए कि हमारे जो प्रॉब्लम है उनको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, ठीक है। तो इसमें तो हमारे कि क्या क्या फीचर्स थे हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के 1991 के, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।